मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ये जो बूटे हैं वो ऐसे हिलने लगे, उसके बाद तारें भी हिलने लगी। पता नहीं चला, अचानक जो भी हो सब अचानक हो गया। कितना टाइम लगा होगा? कुछ सेकंड्स। जब हिल रहा था सब कुछ तो अंकल, हम उधर खड़े देख रहे थे, हमने पहली बार देखा है हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो अंकल आगे से चिल्लाए, बोलते भागो अगर जान बचानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। तबाही में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसकी तादाद और बढ़ने की आशंका है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अठौली, पट्टर अस्पताल, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू में चल रहा है। वहीं 100 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आइए आपको किश्तवाड़ में कुदरती क्रोध के दर्द की 10 कहानियां दिखाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चशोटी गांव पहुंचे थे, जो यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला गांव चशोटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सब बाढ़ के पानी में बह गए। सैलाब की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई तबाही ने लोगों को डरा दिया है, दहशत में डाल दिया है। कल यानी कि 14 अगस्त 12:25 से पहले जहां पर माता रानी के जयकारों से ये पूरा इलाका जो है वो गूंज रहा था, आज वहां पर मातम पसरा हुआ है और तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। इस समय हम चसोती इलाके मौजूद हैं। किश्तवाड़ के पाडर का ये गांव है जहां पर भारी तबाही जो है वो यहां पर हुई और 12:25 पर एक बादल फटने की घटना यहां पर हुई, जिसके बाद लगातार आप देख सकते हैं तबाही जो है वो कितनी यहां पर पहुंची है। और जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहां तस्वीरें दिखा रही है। आप ये गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है। और जहां तक आप नजर यहां पर घुमाएंगे, मेरे कैमरा सहयोगी मानिक करने को कहूंगा, आप देखिए वहां तक सिर्फ और सिर्फ तबाही के ही मंजर यहां पर नजर आ रहे हैं। 45 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जाने की जो खबर है वो सामने आई है। उनकी जो बॉडीज हैं वो रिकवर हुई हैं। इसके अलावा 70 के करीब लोग जो हैं वो आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक जो है वो मिसिंग हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अभी स्थानीय लोगों की माने तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा जो है वो हो सकता है। लगातार यहाँ पर अफरा तफरी जो है मची। कई सारे यहाँ पर लोग हैं जो इस समय यहाँ पर मौजूद थे, कल चसोती इलाके के ही। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कल आप इधर ही थे? आप इधर के? सर मैं नहीं था, मैं सर आगे हुरी में था। हाँ, तो उस समय क्या हुआ थोड़ा बताएं। सर मैं हुरी में था यहाँ पर। आप कहाँ थे? सर मैं गाड़ी के पास ही था। अच्छा। हाँ, जैसे ही सर हमने सवारी भरना शुरू की तो जैसे आवाज़ आई ऊपर से 12:25 पे बादल फटने की आवाज़ आई। बस सर हम जैसे अफरी तफरी मच गई इधर। बाद 2 सेकंड के अंदर जैसे हम सर हमने ये क्रॉस किया तो बस यहाँ कुछ बंदे सब दब गए। गाड़ियाँ हमारी ये सर हमारी गाड़ियाँ सारे दब गई है सर। कितनी पूरा ही इलाका? पूरा इलाका सर, पूरा सर। यहाँ बड़ी रौनक थी सर, बड़ा तबाही हुई। माता रानी के जयकारे कल चल रहे थे, क्या कर सर सब चर्च की जगह। कितने लोग यहाँ पर थे उस समय? सर मेरे हिसाब से तो मैं उस टाइम लंगर के पास था सर, तो मेरे से पीछे थे सर कोई 150 बंदे। अच्छा। सर जब पीछे मैंने देखा इधर से मैं भाग के आया तो मुझे एक भी नजर नहीं आया सर। फिर कहाँ गए कहाँ नहीं वो कोई पता नहीं सर, माता रानी को पता सर। बिल्कुल। और ये तबाही के मंजर जो हैं वो आप देख सकते हैं। खाली बोतल जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जिस तरह का, जैसा ही आप पंखा देख सकते हैं किस तरह से कुर्सियाँ जो हैं वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं।
ये वही चशोटी गांव है जहां खूबसूरत वादियों के बीच अब सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। चारों तरफ तबाही और मलबा बिखरा पड़ा है। बादल फटने से सैलाब की चपेट में आए घर अब तबाह हो चुके हैं। सैलाब की मार से न लोग बच सके न गाड़ियां, यात्रियों के वाहन भी सैलाब की चपेट में आ गए। यात्रियों से गुलजार ये इलाका अब तबाही से घिरा नजर आ रहा है। प्रकृति के क्रोध की यहां ऐसी मार पड़ी कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ मलबा, बिखरी हुई लकड़ियां और सैलाब का कीचड़ दिखाई दे रहा है। आपको अब वो रास्ता भी दिखाते हैं जहां से बादल फटने के बाद सैलाब का कहर इस गांव में तबाही लेकर आया, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से सैलाबी तबाही ने चशोटी गांव को अपनी चपेट में लिया और इसे दूसरा धराली बना दिया। बादल फटने से हुई भयंकर तबाही के बाद किश्तवाड़ में प्रशासन फौरन हरकत में आया, राहत बचाव में जुट गया। मौके से कई लोगों के शव बरामद हुए और कुदरत के क्रोध के सितम में जिंदगी को बचाने की जंग तेज हुई। एनडीआरएफ की टीम गुरुवार देर रात गुलाबगढ़ पहुंच चुकी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान न भर सका और इसीलिए टीम उधमपुर से सड़क के रास्ते यहां पहुंची। इस दर्दनाक घटना से चशोटी गांव में मातम पसरा है। प्राकृतिक आपदा में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों के जान माल को भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य लगातार जारी है। अब तक कई घर तबाह हो चुके हैं, कई शव बरामद हो चुके हैं, कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। गांव में मौजूद 2 पुल, एक लकड़ी का पारंपरिक पुल और दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना पुल, दोनों ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके चलते मचैल माता यात्रा मार्ग पर आवागमन ठप हो गया, यात्रा को रोकना पड़ा और मचैल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते राहत कार्यों में बाधा आ रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में जहां मचैल माता मंदिर के श्रद्धालुओं की बसें, टेंट और लंगर थे, वो सब बाढ़ के पानी में बह गए। कई लोग तो ऐसे हैं जो लाचार हैं और ऐसे में जी न्यूज संवाददाता रजत वोहरा ने भी लोगों की मदद की। उनके इस कठिन समय में उनका साथ दिया, मदद का हाथ आगे बढ़ाया। जी मीडिया की टीम इस समय चसोती इलाके मौजूद है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पर इस बीच जहां पर वो भयावह मंजर कल देखने को मिला, वो तस्वीरें आपको दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और ये लंगर जो है वो यहां पर बनता था और आप देख सकते हैं किस तरह से बर्तन जो है वो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और लोग यहां से भागने पर मजबूर है। अनुमान के मुताबिक 250 से 300 लोग जो हैं वो उस समय इसी एरिया में जो है वो लंगर कर रहे थे। कई सारे लोग जो हैं श्रद्धालु वो यहाँ पर बैठकर अपनी मैगी जो बाकी चीजों को खा रहे हैं। और आप देखिए ये राशन जो है पूरी तरह से ऐसा ही पड़ा हुआ है, किसी को भी संभलने का मौका जो है वो यहाँ पर नहीं मिला। कई जगह जो राशन है वो यहाँ पर बन भी रहा था। आप ये देखिए, अगर ये दिखने की कोशिश करेंगे तो लगातार यहाँ पर दाल जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखिए कुछ चीजें जो हैं वो वैसी की वैसी ही लगातार यहाँ पर जो खाना है वो बन रहा था और वैसे ही पड़ा जो है वो रह गया। और अभी देखिए, ये देखिए इसी तरह से लगातार जिसको जैसे मौका मिला वो भागा। और ये देखिए खाना बना हुआ था, राजमा चावल यहाँ पर बने हुए थे, लोगों को लंगर जो है वो खिलाया जा रहा था, पर किसी को भी संभलने का जो मौका है वो यहाँ पर नहीं मिला। और अभी भी बताया जा रहा है कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 69 लोग मिसिंग हैं, पर यह आंकड़ा कहीं ज्यादा जो है वो हो सकता है। किश्तवाड़ त्रासदी के मंजर डराने वाले हैं। मलबे में कई शव खून से सने थे, फेफड़ों में कीचड़ भर गया था, टूटी हुई पसलियां और अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों, सेना के जवानों और पुलिस ने, साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने घायलों को घंटों मशक्कत के बाद कीचड़ भरे इलाके से खोदकर बाहर निकाला, अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे,
यात्रियों को टीका लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टीका लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टीका लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टीका नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, गुजरी चली गई, हमारे रिक्शा नहीं की। ये बादल फटने के बाद चशोटी गांव का फुटेज है। ऊपर से बाढ़ के साथ मलबा नीचे आया। देखिए कितना खौफनाक है ये मंजर। बादल फटने के बाद इलाके की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कई घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इधर जीएमसी जम्मू में घायलों के इलाज के लिए 50 बेड की सुविधा है। 20 वेंटिलेटर वाले बेड और 5 ऑपरेशन थिएटर्स के साथ तैयारी पूरी है। इसके अलावा एक्सपर्ट मेडिकल टीम जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर एनेस्थेटिस्ट और मैक्सिलोफेशियल एक्सपर्ट्स शामिल हैं। कई डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा है। जीएमसी जम्मू ब्लड बैंक ने किसी भी आपात स्थिति के लिए 200 से ज्यादा यूनिट ब्लड तैयार रखा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें मलबा हटाने और राहत बचाव के काम में जुटी हुई है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है, गंभीर है। तबाही इतनी ज्यादा भीषण है कि मलबा पूरी तरह साफ करने में अभी कम से कम 2 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है तो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोलते। अभी देखते हैं सर। लापता लोगों के परिवार वालों ने धीरे धीरे धैर्य खो दिया है। परिवार के लापता होने से लोगों का दर्द कुछ यूं छलका। लोग अब अपनों के मिलने की कामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो अब धैर्य भी नहीं रहा। माता रानी से बस अपनों की तलाश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके बच्चे, उनके परिवार उन्हें वापस मिल जाए। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था, पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ। सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। घायलों में से एक विशाल मेहरा ने बताया कि वो चाय पी रहे थे और जैसे ही चाय खत्म की, सेना के जवानों ने अचानक से कहा भागो। वो लोग दौड़े, लेकिन वो मलबे में फंस गए और उन्होंने बताया कि उनकी बहन और भतीजा अब भी नहीं मिल पाए। जब हम जम्मू से आए मिशन यात्रा के लिए, हम दर्शन करके आ रहे थे। दर्शन करने के बाद हम जशोटी रुके, कुछ ग्रुप हमारा पीछे था। हम जशोटी में चाय लगे पीने, तो बच्चे हमारे साथ थे। जैसे चाय का कप छोड़ा तो आर्मी वालों ने बोला हमें भागो उधर से। जैसे हम भागने लगे, थोड़ी उस मलबे में हम सभी आ गए। एक और घायल राकेश शर्मा ने बताया कि भागो भागो की आवाज सुनकर मैं अपने बच्चे को लेकर भागा, लेकिन फिर जो हुआ वो डरावना था। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था, पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ। सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ मिट्टी, लकड़, पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, ये गिर गया नीचे। फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। कुदरती आपदा के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबे ने घरों और दुकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। श्रद्धालुओं के इधर उधर बिखरे सामान बता रहे हैं कि ये तबाही कितनी बड़ी थी।
एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार ग्राउंड जीरो से और पूरी तरह से जहाँ तक भी नज़र जाए सिर्फ और सिर्फ तबाही का ये मंजर जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। और जी मीडिया ग्राउंड जीरो से लगातार वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियाँ जो हैं 13 बटालियन की वो यहाँ पर पहुँची हैं अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर मलबा निकालने का काम जो है वो किया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। आधिकारिक आंकड़ा हालांकि 69 है। और अभी देखिए हावड़ा और बेलचा और जो चीज़ें ज़रूरी है इसमें वो यहाँ पर लेकर ये जा रहे हैं। स्ट्रेचर्स हैं यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम लेकर यहाँ से यहाँ पहुँची है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कल से ही लगातार जुटी है और अतिरिक्त टुकड़ियाँ अभी भी आप देखिए तो ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से बह चुका है। मेरे कैमरे से होगी मान के नहीं लगातार एक एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर मैं पहले भी एक बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर इतनी रौनक जो है चिशोती के इस इलाके में होती है, मेले जो है वो लगे होते हैं, पर इस समय सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। वो देखिए किस तरह से एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही हैं। लोगों के पास देखिए जो सामान बचा था वही वो लेकर यहाँ से निकल रहे हैं ताकि किसी तरह से वो पहुँच सके। और आप देखिए जो बच्चे, जो बुजुर्ग, जो सामान उनके पास है वही सामान जो बचा कुचा है वो अब निकल रहा है यहाँ से। और लगातार तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे। हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं ताकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे तेजी से यहाँ पर बढ़ाया जा सके। 69 लोग जो हैं वो आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक वो जो है मिसिंग हैं। इसके अलावा अभी भी अगर हम बात करें तो 45 से ज़्यादा लोगों की बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। किश्तवाड़ के चशोटी में एक पुलिसकर्मी ने अस्थायी पुल पार करके बच्चों को रेस्क्यू किया। ये दर्दनाक तस्वीर दिल को झंझोर देने वाली है। किश्तवाड़ के पाडर के चुसोती इलाके में कल आई तबाही के बाद लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से जारी है। अभी भी जानकारी के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मचेल माता के दरबार में यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए तेजी से काम चल रहा है। और एक टेम्परेरी पुल जो है वो यहाँ फिलहाल के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ टीम और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की टीमों द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। लगातार लोगों को हेल्प की जा रही है ताकि वो सुरक्षित स्थानों तक जो है वो पहुँचाया जा सके। 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी बताया जा रहा है कि मचेल माता की यात्रा करने जो गए थे वो उस तरफ रह गए थे। और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये जो पूरा ऊपर तक अगर हम मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मानिक के नहीं वो दिखाइए किस तरह से ये पूरा इलाका जो है, छोटा सा एक दरिया यहाँ पर था पर कल जिस तरह से बादल फटा उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो बह गया। यहाँ मलबे में पड़ा महिला का हैंडबैग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में लोगों ने कितनी बड़ी तबाही को अपनी आंखों से देखा होगा। बड़ा ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है हमारे चिशोती में। हमारी कोशिश ये है कि कल हमने यही कोशिश की कि जो भी वहाँ पे जो मलबे में फंसे हुए थे लोग उनको हम निकालें, तो आज भी हम वही कर रहे हैं। आज रात को ही हम 2 बजे वहाँ से आए तो लगभग एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो मैक्सिमम लोगों को हम वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं ताकि जो भी इमीडिएट केयर मिलनी हो वो मिल पाए। किश्तवाड़ की डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर चशौती में बादल फटने की घटना पर जानकारी देते देते रो पड़ी। पूजा आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने आई थी, लेकिन ध्वजारोहण के बाद हालात के बारे में जानकारी देते हुए वो भावुक हो गए। ये हमारे कर्तव्य था, इसको निभाना था, बट मन बिल्कुल भी नहीं है। और जो कल मैंने वहाँ एक दुखद हादसा, बहुत बयान नहीं कर सकते उस चीज को कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।